Mathematics 10 Science Group Unit 1 Exercise 1.2 Question number 1 Part 9। क्वेश्चन नंबर 1 में हम यहाँ इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। पार्ट 9 पे जो हमारे पास इक्वेशन है वो है a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल है 2k। तो सबसे पहले हम इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके बाद हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में x माइनस बी है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे x माइनस ए से, और यहाँ पर x माइनस ए डिनोमिनेटर में है तो यहाँ हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे x माइनस बी से, यानी इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारे पास x माइनस ए और x माइनस बी, और यहाँ पर हमारे पास a से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस ए प्लस b से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस बी इक्वल है 2k। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में भी हमारे पास दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम x से पहले इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस ए से इस पूरे ब्रैकेट को, तो x से जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी इक्वल है 2k। अब जो यहाँ पर डिवाइड में है वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 2 से जो ये पूरी टर्म्स है ये सब यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पर इसको हम ओपन कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल है 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सारी टर्म्स है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और यहाँ पर इक्वल 0 आ जाएगा, यानी सारी टर्म्स को हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और यहाँ पे जो राइट साइड पे जैसे ये प्लस में है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ax माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2ax माइनस 2ab इक्वल है 0 के। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ वेरिएबल है वो है x, तो सबसे पहले x स्क्वायर की टर्म, क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल होता है 0 के। तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म को लिखेंगे सारी, फिर एक्स की और फिर कांस्टेंट टर्म यानी जिसमें वेरिएबल ना हो। तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली सिर्फ एक टर्म है जो है माइनस 2x स्क्वायर। इसके बाद हम एक्स वाई टर्म्स लिख लेते, तो प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 2bx प्लस 2ax। अब एक्स वाई टर्म हो गए। अब हम कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं, जैसे कि माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल है 0 के। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो हम पहले यहाँ से नेगेटिव साइन भी कॉमन लेके साइनें हम चेंज कर लेते हैं ताकि स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए। तो यहाँ से मैंने नेगेटिव साइन ले ली, तो 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस 2bx माइनस 2ax माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल है 0 के। यहाँ से ये माइनस हुआ, ये माइनस और सबकी साइनें चेंज कर दी। अब ये माइनस इक्वल 0 के पास जाके हमारा
ख़त्म हो गया माइनस। तो अब हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म 2x² है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x को भी कॉमन ले लेंगे, तो बाहर हम साइन लिख लेते हैं प्लस की। तो हमारे पास यहाँ है -a है, -b है, -2a है और -2b है x की वैल्यू। और यहाँ पर हमारे पास है प्लस a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल है 0 के। अब यहाँ पर 2x² प्लस, अब यहाँ हम देखें तो ये -a है, ये -2a है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -3a। ये -a -2a, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2 और 1 3 हो गया और साइन माइनस की रहती है। यहाँ पर -b -2b यानी माइनस का 3b। और यहाँ पर है हमारे पास लास्ट में कांस्टेंट टर्म में a² प्लस 2ab प्लस b² यानी कि ये हमारा आइडेंटिटी फार्मूला आ गया है। क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल है 0 के। हमारे पास ये फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a² प्लस 2ab प्लस का b²। तो हमने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया फार्मूले में। अब यहाँ पर ये x² की टर्म है, ये x है और ये कांस्टेंट टर्म है, तो हमारे पास जो a की वैल्यू आ गई है वो है 2 और b की हमारे पास वैल्यू है -3a -3b और c हमारे पास है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब हम इसको पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इक्वल है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड 2a। x इक्वल है हमारे पास माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू है -3a -3b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि -3a -3b का होल स्क्वायर -4a हमारे पास है 2 और c हमारे पास है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब हम डिवाइड में हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू भी हमारे पास है 2। अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3a और प्लस 3b प्लस माइनस। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो -3a -3b, अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो 3a प्लस 3b और ये पूरे के ऊपर आ जाएगा हमारा होल स्क्वायर। ये मैंने इसलिए स्टेप किया कि यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये माइनस स्क्वायर से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और -4 2 से हमारे पास हो गया 8 और a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड 2 से 4। x इक्वल है 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट, तो माइनस इंटू माइनस ये साइन तो प्लस हो गई और 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 8a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड 4। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी होल स्क्वायर है और यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे, यहाँ भी ओपन करेंगे, फिर हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम अब फॉर्मूला लगा के इसको ओपन करते हैं।
x इक्वल है 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट, अब a प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर यानी 3a का होल स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास है 3a, b हमारे पास है 3b और b का स्क्वायर यानी 3b का होल स्क्वायर। आगे हमारे पास है -8 को भी हम यही रखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब डिवाइड में हमारे पास क्या है 4, तो राइट। अब यहाँ सब हम ओपन करते जाएंगे और कैलकुलेशन करते जाएंगे साथ साथ। x इक्वल है 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट, थ्री ए का स्क्वायर यानी 3 3 9, ए का स्क्वायर प्लस 3 3 9, 9 2 18ab प्लस 3 3 9b स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8 2 16ab माइनस प्लस माइनस 8b स्क्वायर। डिवाइडेड 4, x इक्वल है 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट, अब हम देखिए ये 9a स्क्वायर है और ये 8a स्क्वायर है, तो ये प्लस है या माइनस है, तो 9 में से 8 को माइनस किया तो a स्क्वायर, यहाँ पर 18a भी है, यहाँ पर माइनस 16a भी है, तो प्लस माइनस माइनस 18 में से 16 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया प्लस 2ab और प्लस 9b स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 8b स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 को माइनस किया तो ओनली b स्क्वायर। डिवाइडेड 4, x इक्वल है 3a प्लस 3b प्लस माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस b होल स्क्वायर के, ये हमारा फॉर्मूला है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो यहाँ हमने इसको फॉर्मूले को क्लोज कर दिया ताकि ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो ये स्क्वायर ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया x इक्वल है 3a प्लस 3b प्लस माइनस a प्लस b डिवाइडेड 4। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम प्लस में करेंगे और एक बार हम माइनस में करेंगे, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। x इक्वल है 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b डिवाइडेड 4 और यहाँ पर x इक्वल है 3a प्लस 3b माइनस a प्लस b डिवाइडेड 4। अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। पहले x इक्वल है 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b
डिवाइडेड 4। 3a और 1 हो जाएगा हमारे पास 4a, 3b और b हो जाएगा 4b डिवाइडेड 4। अब यहाँ से अगर हम 4 को कॉमन ले लें तो a प्लस b डिवाइडेड 4, तो 4 से हमारा 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया x इक्वल है a प्लस बी। तो एक वैल्यू हमारी आ गई है a प्लस बी। x इक्वल है 3a प्लस 3b, माइनस से ओपन करेंगे तो यहाँ से साइन मल्टीप्लाई होगी तो माइनस a माइनस b डिवाइडेड 4। तो x इक्वल हो जाएगा 3a में से a को हम माइनस करेंगे तो 2a, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर है 3b और माइनस b, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया तो प्लस 2b डिवाइडेड 4। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लें तो a प्लस b डिवाइडेड 4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो x की वैल्यू जो सेकंड आई है वो a प्लस बी डिवाइडेड 2। तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई है a प्लस बी और दूसरी आई है a प्लस बी डिवाइडेड 2। और अगर हम सॉल्यूशन सेट लिखें इसका तो हो जाएगा x इक्वल है a प्लस बी डिवाइडेड 2 कॉमा a प्लस बी। आंसर। ये यहाँ तक हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, पहले एलसीएम निकाला, फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, ए बी सी की तीनों वैल्यूज़ लिख के हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर दिया, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया आगे। तो यहाँ पे जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ डालने के बाद हमारे पास जो स्क्वायर में आई तो उसको हमने फिर a प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन किया, आइडेंटिटी फॉर्मूले से, और यहाँ पर भी ओपन किया। फिर हमने इसको ब्रैकेट्स को ओपन करके मल्टीप्लाई करके इसको एड एंड सब्ट्रैक्शन कर दिया, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ, ए बी को ए बी के साथ, और बी स्क्वायर को। तो हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा आइडेंटिटी फॉर्मूला आता है जिसको हमने क्लोज कर दिया ताकि हमारा जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाए। या फिर स्क्वायर रूट जब हमारा ख़त्म हुआ यहाँ पर तो हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग फाइंड कर लिया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स की ए प्लस बी और सेकेंड आ गई a प्लस बी डिवाइड बाई 2।